बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली महर है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसिडिटी क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, और आखिर में मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगा जो ख़ुद भी आप स्टोर से लेकर यूज़ कर सकते हैं और आपको अफाका होगा। दोस्तों, सीने की जलन, हार्ट बर्न, एसिडिटी या एसिड रिफ्लेक्स, ये सारी अलामात हैं जो आपके खाना खाने के 1 घंटे के बाद जो है आपको शुरुआत होती है। गले से सीना जलता-जलता आपको स्टमक के मुंह तक जाता है और यहाँ तक कि आपको बार-बार कड़वा पानी मुंह में आ रहा होता है और सीने में इतनी जलन होती है कि उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों, इसके मैं कुछ कॉजेज़ बताऊंगा। अगर उन कॉजेज़ में से अगर आपकी भी ऐसी कोई आदत है तो आप फ़ौरन उसको तर्क कर दें ताकि आप सीने की जलन या एसिडिटी से निजात हासिल कर सकें। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। दोस्तों, कॉजेज़ आम तौर पे तो जो है वो आजकल का जो आपका लाइफ स्टाइल है, फ़ास्ट फूड्स का इस्तेमाल करना, ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना या मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, नंबर 1 पे तो कॉज़ ये है। नंबर 2 पे दोस्तों कॉज़ ये है कि ओवरवेट होना। बहुत सारे लोगों की जो है आदत होती है कि 2 खाने के दरमियान में भी कुछ ना कुछ खाना या चाय के साथ कुछ ले लिया। अगर वो नहीं है तो जो है कुकीज़ अपने ऑफिस में रख लेते हैं, अपने घर में रख लेते हैं या अपनी गाड़ी में रख लेते हैं, वो खाते रहना। जब ये अपनी रूटीन बना लेते हैं तो उनका वेट गेन हो जाता है। दोस्तों, जब वेट गेन हो जाता है तो एसोफिगस जहाँ पे एंड होती है में हमारे ये गले में, इधर एक लॉक होता है कि जो मैदे की जो गैसेस होती हैं या तेज़ाबियत होती है उसको मुंह को ऊपर तरफ नहीं आने देता। जब आपकी ओबेसिटी आ जाती है, फैट आ जाती है, तो ये गले के जो जहाँ पे एसोफिगस या खुराक की नाली एंड हो रही होती है, तो वहाँ का जो लॉक है उसका थोड़ा-सा मुँह खुला रह जाता है, जिसकी वजह से जो मैदे की तेज़ाबियत है वो आपके मुँह की तरफ आती है, जिसके साथ कड़वा पानी भी आ जाता है। नंबर 3 पे दोस्तों एसोफेगस एच पायलरी। अगर आपने ऐसा हेवी खाना खा लिया है या उसकी आपने आदत बना ली है या फ्रीज़ किया हुआ खाना बार-बार खाते हैं तो आपको एक एच पायलरी इन्फेक्शन जो है खुराक की नाली के अंदर हो जाता है। तो जैसे आप कोई मिर्चों वाली चीज़ खाते हैं वो फ़ौरन जाके आपके सीने पे लगती है। यहाँ तक कि वो इतनी शदीद जलन और दर्द होता है एच पायलरी इन्फेक्शन में कि पेशेंट जो है वो कार्डियो पहुँच जाता है कि मुझे हार्ट का इश्यू हो रहा है। नंबर 4 पे दोस्तों वो है अल्कोहल यूज़र्स। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मावा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनको भी दोस्तों एसिडिटी का इशू रहता है। नंबर 5 पे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जब आप ज़हनी तौर पे रिलैक्स नहीं होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, जब एंजाइटी आपको जो है वो ठीक नहीं होती है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो दोस्तों आपका फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो लॉक हो जाता है, वो सही तरीके से काम नहीं करता और इसी स्ट्रेस की वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है और उसी कॉन्स्टिपेशन के इशू की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। जब स्लो हो जाता है तो आपको जो है एसिड रिफ्लेक्स का मसला रहता है या हार्ट बर्न का मसला रहता है या सीने में अक्सर जलन जो है वो होना शुरू हो जाती है। नंबर 6 पे दोस्तों ऐसे पेशेंट्स ड्रग रिएक्शंस। ऐसे पेशेंट जो सालों से मेडिसिन यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे ब्लड थिनर मेडिसिन जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ या जो है वो शुगर की दवाइयाँ जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन मेडिसिन्स के कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म करूं दोस्तों कि आम तौर पे जो है वो घर में तो ख़ास तौर पे घर वालों की आदत है, थोड़ा सा भी सर में दर्द हो गया तो फ़ौरन 2 गोली डिस्प्रिन की घोल के वो पानी में पी लेते हैं या 2 पैनाडोल खा लेते हैं। दोस्तों, अगर इसकी आप रूटीन बना लेते हैं और लंबे टाइम तक आप अगर इन मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं
तो आपको इसकी वजह से भी जो है एसिडिटी हो सकती है, एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है। नंबर 7 के ऊपर दोस्तों जो कॉज है, वो कॉज है कि आप टाइम के ऊपर खाना नहीं खाना। ये बहुत बड़ा कॉज है कि अगर आपकी रूटीन है, एक दिन आप नाश्ता जो है 11 बजे कर रहे हैं, 1 बजे आप सुबह 7 बजे कर रहे हैं, या संडे के दिन बहुत सारे लोग जो है वो सोने के आदी होते हैं, तो रोज़ाना ऑफिस जाते हुए तो वो 8 बजे नाश्ता करते हैं, लेकिन संडे के दिन वो 12 बजे नाश्ता करते हैं, तो वहीं से उनकी रूटीन ख़राब हो जाती है और ये एसिडिटी का इशू जो है वो उनको अक्सर हो जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि दोस्तों इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। दोस्तों सिम्टम इसकी एसिडिटी की या एसिड रिफ्लेक्स की या सीने की जलन की जो अलामत हैं, वो आपके खाना खाने के 1 घंटे के बाद शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपको जो है वो मैदे के ऊपर बोझ सा महसूस होगा और बेचैनी सी होगी और मुंह खुश्क होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 पे दोस्तों आपको सीने के ऊपर आपको बोझ महसूस होगा, जैसे कि दिल के ऊपर कोई चीज़ कुछ हो रहा है। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों हल्की सी डकार के साथ कड़वा पानी जो है वो आपका मुंह की तरफ आएगा और वो इतना जहरीला होगा कि आपका मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। नंबर 4 के ऊपर जो है आपको घबराहट महसूस होगी। घबराहट के साथ जो है वो ठंडे ठंडे पसीना आ जाएंगे। ये भी की सिम्टम है आपका एसिडिटी की या एसिड रिफ्लेक्स की या हार्ट बर्न की या सीने की जलन की। नंबर 3 पे दोस्तों आपको नींद ख़त्म हो जाती है, जबकि आपका स्टमक जो है वो आपके खाने को स्लो डाइजेस्ट कर रहा होता है, तो आपको सीने के ऊपर बोझ महसूस होता है और आप बार बार कड़वटें ले रहे होते हैं और सही तरीके से आपको नींद नहीं आती है। तो जो ये अलामत हैं आपकी एसिडिटी की। अब आपको मैं बताता हूँ कि होम्योपैथिक में इसकी कौन सी मेडिसिन्स हैं जो आपको रूटीन में रखनी चाहिए। दोस्तों 2 दवाइयाँ मैं बताऊँगा बगैर किसी अलामत के आप अपने घर में रखें, आपको बहुत अच्छा अफाका देगी इसको। एक मेडिसन है नक्सवामिका 30। दोस्तों ऐसे लोग जो मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखते हैं और उनको जो है वो सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, तो उनको नक्सवामिका 30 हमेशा घर में रखनी चाहिए। और नंबर 2 पे दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 वो मेडिसन है कि जो आप बगैर किसी अलामत के भी ले सकते हैं, यानी खाना खाने के बाद आप 5-7 कतरे ज़बान के ऊपर डाल दें तो आपको जो है फ़ौरन ही एसिडिटी या सीने की जलन में अफाका आ जाता है। दोस्तों ये तो रूटीन वाइज आपको 2 मेडिसिन्स मैंने बताई। अगर आपको कोई एक्यूट कंडीशन हो गई है और आपको एसिडिटी या एसिड रिफ्लेक्स का इतना ज़्यादा अटैक हुआ है कि जिससे आपके लिपिड्स डिस्टर्ब हुए हैं, एसजीपीटी डिस्टर्ब हुआ है, आपका एलएफटीज डिस्टर्ब हुए हैं, तो दोस्तों मैं आपको 2 कंपाउंड मेडिसिन बताऊंगा बगैर किसी डॉक्टर के। अगर आपको ये अलामत हैं जो मैंने बताई हैं तो आप ये 2 दवाइयाँ लिख लें। एक मेडिसिन है दोस्तों R5 डॉक्टर रेकविक कंपनी की है। इसको आपने खाना खाने के बाद 15 कतरे 3 टाइम लेने हैं। और नंबर 2 पे दोस्तों मेडिसिन है वो जो आपके लिवर को डिटॉक्सिक करती है, उसका नाम है R7। अगर आपको ये सीने की जलन का पुराना मसला है, क्रॉनिक मसला है, तो दोस्तों R7 आप लाजमी लें खाना खाने से 15 मिनट पहले। ये आपके लिवर को हेल्दी रखती है। जब हेल्दी लिवर होता है तो आपका उतना ही डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। दोस्तों ये थी आज की एसिडिटी, सीने की जलन और उसका होम्योपैथिक मेडिसिन्स। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।